आपके यहाँ किताबों पर सुनहरी जिल्द भी चढ़ाई जाती है? खैरदीन उस समय किसी किताब की जिल्द चढ़ा रहा था। उसने ग्राहक की तरफ देखकर कहा, जी हाँ, आप जैसे कहेंगे वैसे ही जिल्द चढ़ा देंगे किताब पर। ग्राहक करीब 50 वर्ष का एक सिख था। दुकान के बेंच पर बैठकर उसने कई सुंदर रुमालों में लिपटी हुई एक किताब को बहुत ही अदब से खोला। उसने उस पुरानी पन्ना पन्ना हो चुकी किताब को बहुत ही सम्मान से रुमालों में से निकाला। उस दुकान पर जितने भी कारीगर काम कर रहे थे सभी उस जर्जर किताब को देखकर सर झुकाकर हंसने लगे। एक ने तो कह ही दिया, कौड़ियों की किताब और सुनहरी जिल्द। उस किताब का एक एक पन्ना अलग हो चुका था, कागज भी बहुत ही पुराना था। उसके दोनों तरफ दो गत्तों को देखकर लगता था कि उस पर पहले अच्छी जिल्द चढ़ी हुई थी। दुकान के मालिक खैरदीन ने किताब अपने हाथों में ली और उसको ध्यान से देखा। वह हैरान होकर ग्राहक के चेहरे की तरफ देखने लगा। वो हाथों से लिखा हुआ कुरान शरीफ था। उसने कहा, सुनहरी जिल्द लग जाएगी सिंह साहब। सिख ग्राहक के मन ही मन उस दुकानदार को शुक्रिया कहा। तभी दुकानदार ने पूछा, सिंह साहब, क्या ये कुरान शरीफ आपका अपना है? लिखाई तो बहुत ही कमाल की है। जी नहीं, ये मेरी बेटी का है। सिंह साहब, ये चीज तो बहुत अच्छी है, पर पन्नों की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है। अगर आप किसी छापाखाना में ले जाकर जिल्द लगवाते तो अच्छा होता। सिंह साहब ने कहा, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी बेटी इस किताब से बहुत मोहब्बत करती है। ये उसके बाप की निशानी है। खैरदीन हैरान हो गया, लेकिन उसको कुछ शक भी होने लगा। उसने कहा, पहले आपने कहा मेरी बेटी, और अब आप कह रहे हैं कि उसके बाप की किताब है। ये बात कुछ समझ नहीं आई। सिंह साहब ने जवाब नहीं दिया तो दुकानदार ने फिर पूछा, तो फिर ये आपके किसी रिश्तेदार की बीवी होगी? जी नहीं, मेरी अपनी बेटी है। हाँ बताइए, कब तक तैयार हो जाएगी जिल्द? मुझे इस किताब की सख्त ज़रूरत है। आज के चौथे दिन लड़की की शादी है और मैं उसको दहेज में ये किताब देना चाहता हूँ। हाँ, एक काम और कीजिएगा, जिल्द के ऊपर सुनहरी अक्षरों से बीबी जैना लिख दीजिएगा। पैसों की आप चिंता मत कीजिएगा, जितने कहेंगे मैं दे दूंगा। जैसे जैसे दुकानदार खैरदीन पेज को खोलने की कोशिश करता था, वैसे वैसे ही बात और भी उलझती जा रही थी। वहां बैठे और भी लोग उसकी तरह ही हैरान थे। जब करम सिंह ने देखा कि सभी लोग उस किताब के बारे में जानना चाहते थे, उसने बोलना शुरू कर दिया। आज से 5 साल पहले की बात है। उस समय हमारे शहर में हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत बड़ा दंगा हुआ था। उन दिनों मेरी कपड़े की एक दुकान थी। घर में सिर्फ हम दो ही थे, मैं और मेरी पत्नी। दोपहर के समय पूरे शहर में हल्ला मच गया। मेरे पाँव के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई थी। दंगा उसी मोहल्ले से शुरू हुआ था जिस मोहल्ले में मेरा घर था। वो मोहल्ला लगभग मुसलमानों का ही था। मैं जल्दी से दुकान बंद करके घर की तरफ भागा। रास्ते में भीड़ हथियारों के साथ इधर उधर फसाद कर रहे थे। जब मैं अपने घर के बाहर पहुंचा तो घर के दरवाजे पर ताला लगा देखकर मैंने राहत की सांस ली। मैं समझ गया कि मेरी पत्नी मेरी मौसी के घर चली गई थी। उसका घर शहर के हिंदुओं वाले इलाके में था। मैंने मन ही मन अपनी पत्नी की प्रशंसा की और मैं भी मौसी के घर की तरफ चल दिया। लेकिन मेरी तो सांस ही रुक गई जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पत्नी तो वहाँ आई ही नहीं। मैं माथा पीट कर वहीं बैठ गया। दिन भर दंगा चलता रहा और न जाने कितने घरों और दुकानों को आग लगा दी गई। न जाने कितने ही लोग मारे जा चुके थे। मैं अपने घर वापस आ गया। बाहर गली में सिपाहियों के जूतों की आवाजें आ रही थी। देर रात को एक स्वयंसेवक ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी सरकारी अस्पताल में मेरा इंतजार कर रही थी। मैं न जाने क्या क्या सोचता हुआ अस्पताल की तरफ दौड़ चला। वहां पहुंचकर मैंने जो कुछ देखा उसने मुझे और भी हैरान कर दिया।
एक घायल बूढ़ा मुसलमान खटिया पर लेटा था। उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे। मेरी पत्नी उसको चम्मच से दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। मुझे देखते ही मेरी पत्नी घबराकर मेरे पास आ गई। मैंने उसको दिलासा दिया तो वो बोली, अगर आज ये ना होते। वो रोने लगी। मैं समझ गया कि उस बूढ़े ने मेरी पत्नी की जान बचाई थी। मेरी पत्नी ने मुझे बताया, जैसे ही मुझे दंगों की खबर मिली, मैं गहने, रुपए, पैसे इत्यादि एक थैले में लेकर बगल में दबाकर मौसी के घर की तरफ चल दी थी। रास्ते में मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया और वो मुझसे मेरा थैला छीनने की कोशिश करने लगे। मैं जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, मैं उस बूढ़े हलवाई की दुकान में घुस गई। पीछे पीछे वो गुंडे भी आ गए। उनको शायद शंका थी कि मेरे थैले में बहुमूल्य सामान था। इस बूढ़े ने मुझे जल्दी से पीछे उसके घर में भेज दिया और मुझे बचा लिया। वो उन गुंडों के सामने खड़ा हो गया। इसने उन गुंडों को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरा थैला लेने की ही जिद कर रहे थे। उन्होंने इस बूढ़े को बहुत बुरी तरह से पीटा और इतने सारे घाव दे दिए। तभी अचानक सड़क पर पुलिस आ गई और वो गुंडे वहां से भाग गए। कुछ स्वयं सेवक इस बुरी तरह जख्मी बूढ़े को और मुझे अस्पताल ले आए। इस बूढ़े ने उन गुंडों पर गरम गरम दूध फेंका, गरम कोयले फेंके और आखिरी दम तक लड़ता रहा मुझे बचाने के लिए। जब इसको अस्पताल लाया गया था, ये बेहोश था और बहुत गंभीर हालत में था। कुछ देर रुककर उस किताब लाने वाले सिख करम सिंह ने दुकानदार से आगे कहा। पत्नी की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने तुरंत ही अपना सर उस बेहोश बूढ़े हलवाई के पैरों में रख दिया और उसको शुक्रिया कहने लगा। दूसरे दिन सुबह उस बूढ़े को होश आ गया और उसके मुंह से निकला, जैना बेटी, तू कहाँ है? कुछ देर के बाद मेरी पत्नी उसके कदमों में अपने सर को झुका दिया। बूढ़े ने हमको बताया, सिंह साहब, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। जैसे मेरी बेटी जाना है, वैसे ही आपकी पत्नी भी तो मेरी बेटी है। पर सिंह साहब, मेरी बेटी जैना को यहाँ ले आई। अकेली तो वो मरी जाएगी। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो कुछ नहीं होता और वो किसी तरह पल जाती, लेकिन अब उसको कौन? वो बूढ़ा और रोने लगा। मैं और मेरी पत्नी उस बूढ़े के घर गए और उसकी बेटी जैना को ले आए। उस समय वो 10 वर्ष की थी। वो बहुत ही मासूम और भोली थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद भी वो बूढ़ा ठीक नहीं हो सका, लेकिन फिर भी हम उसको अपने घर ले आए। चोटों ने उसके शरीर को बिल्कुल बेकार कर दिया था। उसके अंदर के घाव बहुत खतरनाक थे। उसकी बेटी जैना हमारे साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे कि वो हमारे घर में ही जन्मी और बड़ी हुई। मुझे और मेरी पत्नी को वो बच्ची बहुत प्यारी लगी। मेरी पत्नी को तो जैसे जन्नत ही मिल गई। हमारी भी पहले एक बेटी हुई थी, लेकिन जब वो 3 वर्ष की थी, भगवान ने उसको वापस अपने पास बुला लिया था। जैना को देखकर हमें ऐसा लगने लगा जैसे भगवान ने हमारी बेटी वापस हमारे पास भेज दी थी। हम उसको पलकों पर बैठाकर रखने लगे। हमने बहुत से डॉक्टरों से उस बूढ़े का इलाज करवाया, लेकिन जैना के अब्बा की हालत बहुत बिगड़ गई। फिर एक दिन उसने अपनी बेटी जैना का हाथ मेरी पत्नी के हाथ में देखकर कहा, आज से ये आपकी बेटी है, इसका ख्याल रखिएगा। कहने के साथ ही उस बूढ़े ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। दूसरे दिन एक सिख के घर से एक मुसलमान का जनाजा निकला तो देखकर मोहल्ले के सभी लोग आंसू बहाने लगे। मैंने जैना के लिए एक मौलवी रख दिया जो उसको दिन में 2 बार आकर कुरान शरीफ पढ़ाने लगा। अब जैना 15 बरस की हो गई है और उसको पूरा कुरान शरीफ जुबानी याद है। मैंने एक खानदानी मुसलमान लड़के के साथ उसकी सगाई कर दी है और आज के चौथे दिन उसका निकाह है। विवाह तो इस्लामी तरीके से ही होगा, लेकिन हिंदू, सिख, मुसलमान सभी उसकी शादी में आएंगे। उसके लिए हमने दिल खोलकर दहेज भी बना लिया। लेकिन ये कुरान शरीफ जैना को बहुत प्यारा है। पहले ये किताब उसके अब्बा पढ़ते थे और अब इसको जैना पढ़ती है, इसलिए मैं इस पर सुनहरी जिल्द चढ़ाकर
जैना को दहेज में देना चाहता है। दुकानदार, खैरदीन और उसकी दुकान पर काम करने वाले सभी लोग बुत बने कहानी को सुन रहे थे। उन सबकी आंखों में आंसू थे। सभी ने करम सिंह के सामने सर झुका लिया था। दुकानदार ने 2 दिन में जिल्द तैयार हो जाने का वचन दिया। करम सिंह ने बहुत ही श्रद्धा से कुरान शरीफ को लपेट कर रखने वाले रुमालों को अपनी जेब में रख लिया और दुकान से बाहर चला गया। सभी उसको इस तरह देख रहे थे जैसे कि कोई दरवेश वहां से जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।